ऐसा कि बहू रानी खुल के अपनी ज़ुबान भी नहीं चला सकती और कुछ लोग हैं जो इंडिपेंडेंट के नाम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे लेके आए हैं, जो घर में होनी चाहिए थी या फिर घर के मेंबर्स के बीच में होनी चाहिए थी, है ना? भाई वो लोग अलग हैं। फाइनली हमारी प्यारी बग्गी मतलब बहू रानी, कुनबा की बहू रानी, इकलौती बहू रानी पहुँच चुकी हैं कहाँ? पहुँच चुकी हैं भाई साहब अपने घर में, मायके में, सुकून की जगह में। हाँ, मेरा रूम, मेरा घर, मेरी मम्मी। अब मम्मी आजकल बग्गी को ज़्यादा क्यों याद आ रही है, उसके पीछे भी है एक कहानी, वो भी बताएँगे। और पहले करवा चौथ का मम्मी जी ने दे दिया है शगुन, वो भी कुछ रोकड़ों के रूप में कि जा सिमरन जा, कुछ खरीद लेना जो तेरा मन करे। बग्गा सब्जी भाजी लेके पहुँचा है ससुराल। का होता अगर महाराजा स्वीट से कुछ लड्डू ही खरीद लेते बग्गे। अरे छोड़ो कंजूसी यार, क्या कर रहे हो तुम बग्गे महाराज, इतना भी कंजूसी काहे का। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में 2 वीडियो आ चुके हैं, एक है अंकुश अग्निहोत्री का और एक है बग्गा का। तो हम जो अभी सर्वप्रथम बात करेंगे वो वन ओनली बग्गे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बग्गे के ही बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे टाइटल के बारे में। अरे दैया रे दैया, मतलब छत के ऊपर कुछ हो रहा है काम, इसलिए ऐसा लगा कि ड्रिल हमारे दिमाग में चले गए भैया। डायलॉग था कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन सीमा यहाँ नहीं है। अपनी बहन को बड़ी समस्या होती है, अपनी बहन को मी टाइम दो, और जो दूसरे घर की लड़की आई है जिस दिन उसको जाना है उस दिन भी गोभी के पराठे मैडम लोगों को पैक करा के ले जाना है। जी हाँ, ये वीडियो आई थिंक परसों की रही होगी, क्योंकि सभी परसों गए थे ना घूमन घामन। कल तो हियरिंग में भाई साहब गए ही नहीं। उस वीडियो पे बाद में आएंगे, अभी तो हम यहाँ पर इनके डुअल स्टैंडर्ड आपको गिनाने के लिए आए हैं, एकदम साफ साफ स्वच्छ शब्दों में। हालांकि ये फरिश्तों को नहीं दिखेगा, क्योंकि फरिश्तों के लिए सिर्फ उनकी दीदी ही लड़की है, सिर्फ उनकी दीदी ही औरत है, बाकी पत्थर हैं, लोहे के हैं, रोबोट हैं। उनको भाई साहब ना आराम की ज़रूरत होती है, ना ही उनको कहीं तकलीफ़ होती है, और ना ही उनको ना भैया कुछ ऐसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत होती कि कोई हेल्प कर दे। हेल्प तो सिर्फ जिसके 3 साल का बेटा है उसको ज़रूरत होती है। वैसे भी ये सब आऊ माऊ चाऊ रास्ते में खाई हैं, और वहाँ पर भी पता नहीं क्या क्या ब्रेड का वो कुछ सैंडविच वगैरह वो फालतू की चीज़ें लेके खाई थी ना। उसके बावजूद गोभी के पराठे मैडम लोग बंधवा के ले गई। अगर इतने आरामदायक हो, तुम लोग इतने सोचती हो दूसरों का भला, खासकर इकलौती जो तुम्हारी भाभी है, नई नई कपल है ना तुम्हारे हिसाब से, उसकी प्राइवेसी का ध्यान देते हो, तो तुम्हारे मुंह में दही जमा था? एक बार भी नहीं बोल पाई कि तुमको जाना है, और कोशिश तुम ये करते कि तुम जल्दी उठ जाते। अगर अपनी बहन के लिए इतना कर सकती हो दीदी, झूठी अंका दीदी, तो अपनी भाभी के लिए थोड़ा नहीं कर सकती कि आज तुम्हें जाना है, तुम आज क्यों बनाओगी, मैं तुम्हें देती हूँ। 4 बजे उठ जाती। वैसे तो पटना में अकेली लड़की 3 बजे रूटीन, 5 बजे रूटीन है, अंधेरे में वीडियो बनाए दिखाती हो, और यहाँ पर एक दिन भाभी की सेवा में तत्पर नहीं हो सकती थी पटना की अकेली लड़की। डुअल स्टैंडर्ड की मालकिन झूठी अंका। तुम्हारा डुअल स्टैंडर्ड सिर्फ अपनी बहने के लिए है। वो माँ है, वो 3 साल के बच्चे की माँ है, लेकिन फिर भी उसको ना आराम चाहिए। वो बहुत बेचारी मजी रहती, बच्चे के आगे पीछे दौड़ते दौड़ते उसके कूल्हों में दर्द हो जाता है। लेकिन भाभी जिस दिन उसको जाना है, इन महारानियों के लिए गोभी के पराठे पैक करके देती है, अपने लिए भी बनाती है। तो भाई यहाँ पर आप देख लो। चलो ठीक है, तुम उसके लिए ना बनाती, कहा कि तुम सबका वही दिन मॉल जाना ज़रूरी था ना। सोचो, वकील इन्होंने जो करा है, तो वकील चेंज हुआ है, इस पे आएंगे, लेकिन अभी फिर से मैं कहूँगी ना, आज मुझे ना इन डुअल स्टैंडर्ड वालों के मुंह पे थोड़े से जो नकाब लगे हैं उनको थोड़ा सा उधेड़ना है, उखाड़ना है। 3 औरतें हैं ऊपर, और तीसरी औरत भी जिसको आराम दिया जा रहा है, हालांकि वो बोलती कि हम भी लगे रहते हैं, मतलब हमारी दीदी तो काम करती है, मम्मी तो काम करती है, लेकिन मैं भी काम करती हूँ। मतलब आप सब जानते हो कि काम को किस प्रकार से इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। बग्गी बोलती है कि मैं तो कल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उससे पहले वो अपना सोने चांदी का वो जो जुड़ाई उड़ाई थी, तो भाई पता नहीं कैसे टूट टाट गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकल गई हैं। तो भाई वो गई थी उसको जुड़वाने के लिए, तो अब जैसे भी किया होगा उन्होंने, वहाँ पे कुछ गोल्डन कलर की बजाय कुछ वाइट सा दिख रहा था। मैं तो यही कहूँगी कि भैया रंग में रंगा लियो। बग्गी पूछ रही कि का करें भाई, वो सुनार ही बताएगा, सब्सक्राइबर का बता पाएंगे कि उस झाले वाले के साथ तुम का करो।
फिर बोलती कि भाई कल जाते वक्त या तो मैं कर लूँगी और मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। अपने पति का भी मैं अलग से कर देती हूँ, क्योंकि इसका अपने साथ करूँगी तो बहुत गड़बड़ झाला हो जाता है और मैं गड़बड़ झाला चाहती नहीं, इसलिए इनका अलग पैक करूँगी। सुबह भाई वो सीधे सीधे किचन में नज़र आती है कि भाई हम आराम से जाएंगे, अभी इनको कुछ काम है, तो वो काम करने गए थे। अब हो सकता है कि पैसा वैसा निकलवाने गया हो बग्गा, या किसी से कुछ उधारी व्यवहारी करने गया हो। वो काम क्या था पता नहीं, बस कुछ काम था। गाड़ी लेके आता है, बग्गी गेट खोलती है और अरे ससुर का नाती कहाँ है यार, चुप हो जाओ कि करू वालों से मिले हो कि तुम्हारी दीदियों का पोलम पट्टी ना खुले। ऐसा लग रहा ना कि बड़े फथौड़ा मार रहे हैं। चलो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। भाई ये घृणित लोगों का असली चेहरा अब आपको पता चलेगा, है ना। तो भाई साहब वो बना रही होती है पराठे बताते भी है कि मैंने भी अपने लिए भी बना लिए, इनके लिए भी बना लिए हैं, और दीदियों के लिए गोभी के पराठे हमने पैक करके दे दें, क्योंकि दीदी लोग आज सुबह सुबह बाहर निकल गए। अब उसने कुछ बोला नहीं कि क्यों गए, कहाँ गए, काम से गए या नहीं गए, क्योंकि भाई अगर गलती से भी उसके मुँह से कुछ निकल जाता तो भैया रोने धोने और न जाने का नक चढ़ी चढ़ जाती है ना। इसलिए वो बहुत सोच समझ के बोलती है, उनके बारे में बहुत लिमिटेड बोलती है। तैयारी श्यारी सब उसने कर रखी थी, साड़ी वाड़ी जिसमें कुछ कलर वलर लग गया, वो शायद एयरपोर्ट वाला जो सीन था ना कि वो ख़राब हो गई। मम्मी जी ने कितने पैसे दिए होंगे, सब लोग कह रहे थे कि मम्मी जी करवा चौथ है, मैं तो कह रही हूँ दिवाली मम्मी जी आप का दोगी, क्योंकि दिवाली में बनता है आपकी इकलौती बहुरिया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद बंदी को जिस दिन जाना है, सोचो उस दिन बंडे भी चमका के जा रही है, पूरा किचन साफ़ करके जा रही। पीछे का कहानी भी बताया कि अगर ऊपर के लोग नीचे आते हैं तो उनको कुछ यहाँ वैसा ना दिखे भैया, सब कुछ एकदम बढ़िया दिखे साफ़ सुथरा, ताकि वो अपना बनाए चुना सकें। क्या बड़कन्नी वैसे तो ऑन कैमरा बहुत बर्तन धोने का नाटक करती हैं, छोटकन्नी का तो फेवरेट काम है बंडे चमकाना, लेकिन एक बार भी नहीं बोल के गई कि तू चली जाना और इतना परेशान ना हो ना, हम आके कर लेंगे। तो इन दोनों बहनों का, जिनके गुणगान फरिश्ते गाते हैं कि अपनी भाभी को ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं, भाभी को बिल्कुल भी फील नहीं कराते हैं, भाभी ऐसे लगता है अपने घर में है, ठेंगा नहीं फील कराते हैं, घंटा नहीं फील कराते हैं, साफ साफ दिख रहा है। इस बंदी के दिमाग में ये था ये भी कर दूं वो भी कर दूं कहीं मेरे पीठ पीछे, ऐसा उसके माइंड में जो चल रहा था। अगर आप किसी को इतने दिनों से देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि कब कहाँ क्या वो बोल रहा है, तो उसकी बात का क्या मतलब है। अंदर से डरी सहमी हुई थी कि कुछ गंदा ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए तो भैया हमको सुनना पड़े। हर चीज़, चाय पी के भी बर्तन धो दूँगी, कप भी साफ़ कर दूँगी ताकि पीछे से गंदा ना रहे। ये हैं दोनों ननदियों के चेहरे, जो कल आरती और गाथा गाई जा रही थी। और झुठियंका ने बहुत लंबा लेक्चर दिया था कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ किसी के ऊपर बर्डन ना आए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हमारे कोई नखरे नहीं हैं। तुम्हारे कोई नखरे नहीं हैं। पराठा लाद के बांध के काहे ले गई हो, इतना ही बता देती हूँ। बाहर तो तुम ऐसा तो है नहीं तुम्हारे बटुआ में पैसा नहीं, तुम खा नहीं सकती हो। तो ये है इनकी असली सच्चाई। इनकी अगर यही हमारी ये होती झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहन, अगर ये अपने घरा में होती और ऐसे ही इनकी ननद आई होती, एक ही ननद है हालांकि, और किसी के साथ ननद को जाना होता, और परेतिन से कह दो कि कंचन के लिए पराठा बना के रख देना सुबह और उसके बाद जाना अपने मायके। तुम जानते हो का क्या जवाब होता, मुझे मम्मा की याद आ रही, मैं जा रही हूँ मतलब जा रही हूँ। 2-4 धाराएं लगाए देती। ऐसी है वो नकचड़ी जल कुकड़ी। तो समझ में आ गया आपको जल कुकड़ी की कहानी। मैं कहती हूँ कई बार बग्गी को लोग कहते हैं बचकान हरकत करती, ऐसा करती वैसा करती, कई बार ओवर एक्टिंग कर जाती है, जो कि इन सब के बहकाव में, चूँकि अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इन सब की बातों में आ जाती है। लेकिन एक ना एक दिन इनका यही बर्ताव, यही बिहेवियर उसको मैच्योर कर देगा, बहुत अच्छे से कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे। बग्गा आता है, सब्जी भाजी मम्मी जी तरोई तोड़ के रख गई थी, क्योंकि अपनी बेटौनियों के साथ जाना था मॉल, हैं VR पंजाब। अब वही के बाद ज़रूरी काम। अब नोना जीजा भाई दूसरे वकील को अच्छे से हैंडल सैंडल करे हैं, वकील के बारे में भी कुछ बातें हैं। तो भाई साहब जब यहाँ पे तैयार होता है, बग्गा बग्गी सब सामान इधर उधर रखते हैं प्रॉपर, और फिर ताला तूलू सब अच्छे से लगाते हैं। शायद सामान संतरे गए हैं, लौकी गई है और कद्दू गया है, और कद्दू 4 गए हैं। कद्दू चाची के लिए भी गया है और दादी के लिए भी गया है और घर के लिए भी गया, एक आध शायद पड़ोसियों के लिए गया होगा। 4 कद्दू ले गया अपना बग्गा। और बोला कि फल वल हम ना अभी तो हम बाद में जो है ख़रीदेंगे करवा चौथ के दिन, एक दिन पहले शायद, उससे पहले
भैया सरगी वर्गी मम्मी ने बस पैसा दे दिया होगा, 2100 रुपया 2200 रुपया जो भी दिया हो। मैंने वो स्पष्ट सुना नहीं क्या बोला, अगर आपने सुना होगा अमाउंट तो बताना, है ना। तो उस अमाउंट से वो फल फूल भी खरीद लेगी, उस अमाउंट से शॉपिंग भी कर लेगी। मम्मी ने भैया 5 डिजिट में पैसे दिए होंगे, तुम्हें का घर की इकलौती बहुरिया है, ओका सब कितना टेक केयर करते हैं बातों बातों में, लेकिन रियलिटी क्या है आप सबको पता है। तो जी वहाँ पर आओ भगत कैसे होती सबको पता है, दादी जी पहले से बैठी होती हैं, लेकिन बग्गा का इंतज़ार वहाँ बेकरारी से कर रही थी सासू अम्मा। लंच तक बना के रखी थी, लेकिन अपना बग्गा उसको खानी थी का भेल पूड़ी, कि हम पहले यहाँ की भेल पूड़ी खाएंगे तब जाएंगे। भाई भेल वोल पूड़ी खा के जाता है और वहाँ का जाए के नज़ारा चेंज हो जाता है। आँचल भैया जो लहराती है, मतलब ऐसे 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 खुश हो जाती है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। कभी अपने रूम को देखकर सोच रही होगी कि वाओ। कई बार इंसान कुछ बोलता नहीं है, पर उसकी एक्टिविटी, उसके एक्ट और उसके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल देते हैं। जिस प्रकार से वो खुश थी, पता चल रहा है कि उन बनावटी नंदों के बीच में वो सिर्फ ढोंग करती थी कि बाहर सारे लोग बैठे हैं, मैं चाय बना देती हूँ। परफेक्ट फैमिली का सिर्फ वो ढोंग है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं है। आप ये चीज़ मान के चलिए 100% श्योरिटी के साथ, और इसको कहने में मुझे कोई इतनी भी शंका नहीं, और मुझे लगता है कि आपको भी ये कन्फर्म है। उसने अपनी माँ से बात करी थी, माँ ने भी कहा था कि मैं तुझे याद करके बड़ा रोती हूँ, तुझे क्या पता मैं कितना रोती हूँ। माँ भी समझती होगी, कहते हैं ना जो बच्चे होते हैं उनका कनेक्शन माँ के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। अब आते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा माँ को क्यों याद कर रही थी बग्गी। आप सोचो, वहाँ माँ अपनी बेटियों के लिए और अपने दामाद के लिए मार मरी जा रही है, ऊपर है वहीं पे बैठ के वहीं पे अपना डेरा डाल लिया। एक बार भी हमने, चलो ठीक है वो महारानी लोग नहीं आ रही हैं, पर ऐसा तो है नहीं, दुपट्टा ने ऐसा तो कहा नहीं था कि मैं मम्मी जी को वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। विगत कई दिनों से मम्मी जी वीडियोज़ में आ ही नहीं रही हैं, दैट मीन्स कि वो पूरे टाइम ऊपर रह रही हैं। तो उसको भी अपनी माँ की याद आ रही होगी कि काश मेरी माँ होती तो क्या मैं यहाँ पर अकेले होती, जैसे ये अपनी बेटियों के लिए कर रही हैं शायद मेरी माँ भी करती। मम्मी जी एक टांग पे खड़ी होके 10 तरह की समस्याएं हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मम्मी जी उफ नहीं करती हैं। दामाद जी की आवभगत में मैं नहीं कह रही हूँ आवभगत ना करो, बहुत ज़रूरी है भाई, करना ही चाहिए। हालांकि कुनबा में बहुत कम ऐसा मिलता है देखने को, लेकिन फिर तुम इतना दिखावा क्यों बहुरिया को लेकर करती हो। वहाँ पर बग्गी को पता चल गया कि जो दूर के ढोल थे वो सिर्फ सुहावने थे, अब सच्चाइयाँ समझ में आ रही। तो विगत दिनों में अपनी मम्मी को याद कर करके इसलिए वो इमोशनल हो जा रही थी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन बग्गी बोल रही थी कि आँखों में मच्छर पड़ गया है इसलिए मेरी आँखें लाल हैं, लोग कह रहे हैं कि बग्गी ने झूठ बोला है इन सबकी इज्जत को बचाने के लिए। असल में मामला कुछ हुआ था और वो रोई थी। आप में से कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में बग्गी इन सब जल कुकड़ी, खासकर एक छोटी वाली जल कुकड़ी की वजह से रोई होगी, या फिर किसी ऐसी बात की वजह से रोई होगी जिसके लिए उसको दोषी ठहराया गया होगा। क्योंकि आसान टारगेट है बग्गी, जब देखो तब उसको दोषी ठहरा दिया जाता है, हम सबको पता है। तो आपको इस रिगार्डिंग क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन सब की सच्चाइयाँ यही हैं। और बग्गी ने पूछा था क्या मैंने कुछ दिन पहले जाकर अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं उसी दिन एक दिन पहले जाती तो भूख प्यास में ज़्यादा बातें भी ना कर पाती और फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन आना ही पड़ता, है ना। तो बिल्कुल सही किया। मैं तो कह रही हूँ कि भाई साहब आराम से रह ले, अब दिवाली में इधर आ जाना, देखना है ना कि मैडम जी देंगी का, तुम्हारी सासू अम्मा, या फिर कहेंगी करवा और दिवाली का एक ही साथ दे दिया हमने शगुन, है। क्योंकि भाई कुनबा वासियों को आप जानते हो, कुछ दिन वहीं रह लो, आराम से रह लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ये प्रक्रिया ही है। थोड़ा सा अपने चीज़ को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और थोड़ा सा बच्चों वाला अंदर जो तुम्हारे बच्चा है उसको ज़िंदा रखो, लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी लेके आओ, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ना उनको लगता है कि तुम इनके बिना रह नहीं पाओगी, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत तुमको प्रीमियम दे रहे हैं, वहाँ तुमको अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके हर बात नहीं बोली जाती है, वो चीज़ों को आप समझो। हालांकि उसने बोला है कि वहाँ के हर दिन को स्पेशल बनाएगी, एक दिन कजिन्स के साथ घूमेगी, एक दिन ये करेगी वो करेगी। हालांकि बग्गा साथ में है तो वो कितना घूम पाएगी कितना नहीं घूम पाएगी मुझे नहीं पता, पर मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिन रुक ही जा, और आना तो मम्मी को ले आओ। क्योंकि बग्गी कई बार बोली है कि मुझे भी मन करता है कि मेरे पेरेंट्स भी रहे। बग्गा बोल रहा था कि बग्गी ने पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है जहाँ हम आप चल रहे हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं फाइनली घर जा रही हूँ। बग्गी की खुशी हम लोग समझ सकते हैं कि उसको क्यों अच्छा लग रहा होगा।
लेकिन बग्गे ने कहा कि हाँ अच्छा तो लग रहा, लेकिन मैंने सोचा मेरा दिल कहीं और दिमाग कहीं और। बग्गा यहाँ पर डिप्लोमेटिक आंसर कर रहा था कि हमारी बिग बॉस कहीं नाराज़ ना हो जाए कि हाँ हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है ससुराल जाके। हालांकि बग्गा को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, लेकिन ऑन कैमरा उसने ये सारी चीज़ें नहीं बोली, क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर पटना वाली जो है उनको बुरा लग सकता है, उनके दिल जिगर किडनी में आहत हो सकता है कुछ, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। वहाँ पहुँच के जितनी वो दिखी है चहचहाहट, अरे भैया वो घुल मिल के और फैमिली में रहने वाली लड़की थी, हम उसको प्राइवेसी दे रहे हैं, हम उसको वो दे रहे हैं, तो खाना भी दे देती है। और जिस दिन जाना था उसके ऊपर बर्डन काहे डाल दिया? वैसे तो आप लोग बड़े अच्छे हो, कोई बर्डन नहीं डालना चाहते हो। गाड़ी को लेकर मैडम ने सफाई दी थी कि हम नहीं चाहते कि हम गाड़ी उसकी ले जाएं। हालांकि बग्गे ने ज़रूर कहा कि तुम लोग ले जाओ, लोगों ने हमें भर भर के गालियां दी कि वो बेचारे बसों के उसके ट्रेन के धक्के खा रहे हैं और महारानी लोग ना गाड़ियां लेके घूम रही। तो हमने रेंटेड गाड़ी करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ रेंटेड गाड़ी करी थी, बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मम्मी के नाम पे गाड़ी तो हम ले गए थे, हमको गरियाया मत करो तुम लोग। वो जान ये खुद नहीं ले गए, फिर ये लोग बस से चले गए। भाई ले जाते तो बाद में तो सुनना उसी को पड़ता, इसलिए उसने घाटे का सौदा नहीं किया। अब ऐसे तुम लोग सुना नहीं पाओगे, खासकर मम्मी जी। तो ये है इनकी दोहरी मानसिकता, ये है इनके डुअल स्टैंडर्ड। सिर्फ और सिर्फ अभी ना यहाँ छोटी के बारे में सोचा जा रहा है। छोटी का इससे पहले नहीं सोचा जा रहा था, जब मम्मी जी को अपने घर में बैठी थी 2 महीने के लिए, तब तुमने नहीं सोचा छोटी दीदी के लिए कि उसको टाइफाइड है, कैसे सर्वाइव करेगी। और बग्गा बग्गी उस टाइम ट्रैकिंग पे गए थे, क्योंकि बग्गा बग्गी से तो वो मुंह भी सुजाई थी दूध के लिए, चाबी के लिए, और बगल में उनकी कोलियाँ जो खाली उससे झाड़ू नहीं लगता था। तो इन सारी चीज़ों के मुँह सुजाई थी। तब आपने मम्मी को नहीं भेज दिया, तब कह रही थी कि मैं मम्मी को क्या भगा दूँ, मैं तो बोल रही हूँ, मैं भगा थोड़ी सकती हूँ, सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मम्मी तुम जाना चाहती हो मम्मी हैं। तब तो ये वाले पॉडकास्ट आ रहे थे हैं, सुविधा अनुसार बदलना कोई तुमसे सीखे चालबाज झुठियंका जिज्जी। काहे इतना चालबाजी करती हो? लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझदार हैं और जानते हैं लोग कि तुम कब कहाँ का तुम्हारा इसका मतलब होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे झुठियंका जिज्जी के कारनामे हैं। नहीं समझे होंगे तो समझ ज़रूर जाइएगा। और जनता ने भी भर भर के बग्गी को कमेंट किया है कि भैया, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काश कि हमारे पास भी ऐसी बहुरिया हो हैं, जैसे दुपट्टा ने सबका ख्याल रखा है, ये बहुत अच्छी लड़की है। जनता भी बहुत अच्छे से समझ गई है इन सब के तौर तरीके चालाकियाँ हैं। लिख रहे हैं लिटरली, जिसका मायका इतना खुशहाल हो वो ससुराल का सन्नाटा उसको परेशान करेगा ही करेगा। जाहिर सी बात है, उसके घर में भाई लोग कैसे उसको हाथों हाथ रखते हैं, कैसे उसको पैम्पर करते हैं। प्यारी लड़की, उसको इतना पैम्पर वहाँ पे किया गया है। और उसकी माँ जब देखती है ना तो सैड होती है, देखती है जब यहाँ के तौर तरीके क्रियाकलाप, तो दुख होता है कि हमारे घर की इकलौती लड़की जिसको उसकी माँ ने कभी काम नहीं कराया, जो करती थी हेल्प वेल्प थोड़ा कर देती थी, और यहाँ पर आके उसने किस जिम्मेदारी के साथ सब कुछ संभाल लिया। लेकिन उसकी माँ भी जानती है कि जो बैड कमेंट कभी कभी बग्गी के लिए भर भर के आते हैं और इनकी नंदे रखती हैं, तो क्या उसको समझ नहीं आता होगा कि झुठियंका के चैनल पे ऐसे कमेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट नक्चड़ी के चैनल पे ऐसे कमेंट है भाभी को लेकर। सब समझती है जी, सब। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहती है। शुक्र है दुपट्टा अभी अच्छे ब्लॉग देखने मिलेंगे उसके घर के, अदरवाइज़ समझ ही रहे हो ना, वही स्क्रिप्टेड, वही डायलॉग बाजी, वही अपनी अच्छी छवि दिखाना। अरे अच्छी छवि जिसकी होती है, अच्छा दिल जिसका होता है, हर किसी के लिए होता है, लिमिटेड लोगों के लिए नहीं मैडम, अच्छा दिल होता है, समझी हैं। वाह, कुछ दिन बहुत मज़ा आएगा, मायके ब्लॉग देखने को मिलेंगे हैं। 1-2 दिन में दो ब्लॉग डालना। लो यहाँ पर बिल्कुल जी, बग्गी रिप्लाई कर रही है, बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपका और आपका मायका परिवार, पंजाबी कल्चर और खुले माहौल का। इनका कहना है कि पंजाबी माहौल और खुले दिल वाले लोग हैं, देख के मज़ा आता है दादी वादी जब बातें करती हैं। तो भर भर के कमेंट है भाई साहब, सब लोग अंकल आंटी को नमस्ते भी बोल रहे हैं, कुछ लोग पंजाबी में भी लिख रहे हैं। दुपट्टा कुछ दिनों के लिए छोड़कर बग्गा आपको वापस घर जाना चाहे तो चली जाने देना मम्मी और दीदू के पास, वही सही रहेगा। बग्गा जाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी वहाँ पर नहीं रहना चाहता है। सच बात यही है, भले वहाँ पर वो शो करे ना करे, समझ रहे हैं ना आप। तो ये है इन लोगों की सच्चाई। और अब तो कुनबा वाले देखो, अभी वीडियो नहीं आया ना किसी का, न छोटकन्नी का न बड़कन्नी का, अभी पंचायत चल रहा होगा भाई साहब, चाय पे चाय चल रही होगी, चाय पे चर्चा चल रही होगी। नोना जिज्जा बुद्धिजीवी बैठे होंगे और सारे
जो शिष्य लोग हैं आगे बैठे होंगे और उनको ब्रीफिंग दी जा रही होगी, समझ रहे हो हैं। चलिए जी, ये वीडियो यहीं तक है। अब आएंगे दूसरी वीडियो पे अंकुश अग्निहोत्री के, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आपके जो भी विचार हैं प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, लिखिएगा ज़रूर। जल कुकड़ी कैसी हो, टाटा बाय बाय। अच्छे से लिखना है स्क्रिप्ट।